हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं गिरधारी शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गिरधारी सर पर आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। जैसा कि टेंथ की सीरीज जो हमारी चल रही थी, मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड क्लास 10th विशेषकर 11th में भी और इसके अलावा और अन्य क्लासेज में जहाँ पर मेरा ये जो टॉपिक चल रहा था 10th, उसमें साथ में हम अगला जो हमारा नया टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक जो हमारा होगा वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। इसके बारे में है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो मैं उन बच्चों को ये बात कहना चाहूँगा कि जिन्होंने 10th की सीरीज़ की वीडियोस मान लो देखने में थोड़ी सी ढिलाई कर दी या ढंग से नहीं देख पाए, टाइम नहीं मिला, तो उन्हें मैं एक बार ये बात कहना चाहूँगा कि जो 10th की सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल एक बार उन्हें अवश्य देखें, जिससे कि आपको पैसिव वॉइस समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ये बहुत आसान टॉपिक है। इसको मेरे साथ आप बने रहिए, बिल्कुल मैं आपको आसानी से शुरू से लेके एंड तक मेरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पैसिव वॉइस समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली और आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हमारा टॉपिक होगा वॉइस नाम से टॉपिक होगा, जिसमें अपन बात करेंगे एक्टिव, है ना, एक्टिव, और इसके अलावा हम लिखेंगे ऑब्लिक में पैसिव। ओके, चलिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 10th में जो क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले जान लेते हैं वॉइस को हिंदी में वाच्य बोला जाता है, एक्टिव को हिंदी में कर्तवाच्य बोला जाता है, ठीक है, पैसिव को हिंदी में कर्मवाच्य बोला जाता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के बारे में। अब मैं यह बता देना चाहूँगा आपको कि जो ये पैसिव वॉइस है ना, इस पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो पैसिव वॉइस का मैं कह सकता हूँ कि दूसरा नाम होता है एमी थर्ड फॉर्म। आप पूछेंगे कि एमी थर्ड फॉर्म कैसे नाम होता है, तो ये कोई कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। अपन मान सकते हैं कि पैसिव वॉइस का जो भी सेंटेंस होता है उसमें एमी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे कोई सा ही टेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ टेंस से कोई मतलब नहीं होगा। पैसिव वॉइस का जो भी सेंटेंस है उसमें आप एमी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एमी थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। हमने कहा पैसिव वॉइस के बारे में, तो हम एक्टिव वॉइस की भी बात कर लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस जब भी शुरू होता है तो सब्जेक्ट के माध्यम से बात की जाती है, बताएंगे हम, अभी सेंटेंस की बात करेंगे। और जब पैसिव वॉइस शुरू किया जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ से पैसिव वॉइस की शुरुआत की जाती है। किसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उससे पैसिव वॉइस की शुरुआत की जाएगी। ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जिसे मैंने कहा मुकेश राइट्स ए लेटर। मैंने ये सेंटेंस लिखा, मुकेश राइट्स ए लेटर। अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है, मैं आपको 6 बातें बताऊंगा। कितनी बातें, 6 बातें आपको बताई जाएगी। वो बातें यदि आपको याद रहती हैं, ठीक है, 6 बातों के बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। वो बातें यदि आपको याद रहती है तो आपको पैसिव वॉइस कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, सबसे पहली जो हमारी बात है वो ये होगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, इसके अलावा सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, इसके अलावा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक पहली बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना। पहली बात, यदि आपकी बात ये समझ में आ जाती है, बिल्कुल आप आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात कौन सी होगी, यदि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना,
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं भाई, सब्जेक्ट बना देते हैं। इट मीन्स एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को मूव करके यहां लाया जा रहा है, किसमें, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने में। किसमें लाया जा रहा है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, किसके, एक्टिव वॉइस के सब ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या बनाया जा रहा है, सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये हमारी हो गई दूसरी बात। ध्यान रखें। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अमुक सेंटेंस कौन से टेंस का है। तीसरी बात हमें किसकी ध्यान रखनी है, अमुक सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो यहाँ हमें टेंस की पहचान हो रही है। इससे हमें किसकी पहचान हो रही है, टेंस की पहचान हो रही है। हमारी तीसरी बात पता चल रहा है ना, मुकेश के साथ में राइट WRITE लिखा हुआ है, इसके साथ में S लगा हुआ है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हमें पहचान भी आनी चाहिए। ये पहचान पता कब लगेगी, जब आपको टेंस के टॉपिक कंप्लीट अच्छे तरीके से आपने स्टडी की है तो ध्यान पड़ेगा, नहीं तो नहीं पता चल सकता। ठीक है, चलिए आपने पता लगा लिया। अब उसके बाद में टेंस पता चल गया, चलिए टेंस का हमें पता लग गया। उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है बी फॉर्म के रूप में, क्योंकि जब बी फॉर्म इसमें बताऊंगा आपको कैसे चेंज की जाती है, तो अपन एक एग्जाम्पल सीख रहे हैं, शुरुआत है ये। तो इस टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, इस टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी बी फॉर्म। यहाँ हमने टेंस की बात की, यहाँ हम बी फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो बी फॉर्म कौन सी होगी, ये हमारी चौथी बात होगी। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, लेटर। इसके बाद में बी फॉर्म की बात की हमने, तो किसमें से आएगा, इज आर एम में से एक आपको वर्ब भरनी क्या लिखनी होगी, सॉरी। तो यहाँ ए लेटर के अकॉर्डिंग इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। चौथी बात, जो ये आपकी वर्ब है, इसका जो पास्ट पार्टिसिपल रूप बनता है, ये आपकी पांचवी बात हो जाएगी। कौन सी बात होगी, फिफ्थ बात हो जाएगी आपकी, पास्ट पार्टिसिपल यानी राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन। इट मीन्स देखिए ये राइट, इसके बाद में सेकेंड फॉर्म जिसे अपन पास्ट बोलते हैं, रोट होती है, और आपकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है, थर्ड फॉर्म बन जाती है रिटर्न, WRITEN। ओके, तो ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है। पांचवी बात कौन सी होगी, पास्ट पार्टिसिपल की, ये हमने पास्ट पार्टिसिपल लिख दिया। अब लास्ट में जो सिक्स्थ बात है वो हमें क्या करना है, सिक्स्थ बात में हमें बाई लगा करके, यानी प्रेपोजिशन बाई लगाएंगे, है ना। कभी कभार आप बाई नहीं लगा करके और भी आपकी प्रेपोजिशन लगते हैं, अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं वो, लेकिन ज़्यादातर बाई का यूज किया जाता है। वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर बाई का यूज नहीं करना है, आगे बात की जाएगी। बाई लगा करके फिर हम जो सब्जेक्ट है इसका क्या कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ मुकेश लिख दिया जाएगा, बाई मुकेश, फुल स्टॉप। ए लेटर इज रिटन बाई मुकेश। बात समझ में आई। यहाँ एक्टिव में हमने बात की, मुकेश राइट्स ए लेटर, इट मीन्स मुकेश एक पत्र लिखता है। समझ में आ रही बात। यहाँ मुकेश क्या है, यहाँ मुकेश सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, यानी कर्तवाच्य है। ये कौन सा है, ये कर्तवाच्य है, यानी सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है। जबकि ये जो सेंटेंस ना, ए लेटर इज रिटर्न बाय मुकेश, इसमें पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा, मुकेश के द्वारा। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट किसको बनाया, ए लेटर को बनाया। इट मीन्स ये है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड हो गया, कौन से के, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड हो गया, इसलिए ये क्या है, कर्मवाच्य है। इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। ये बात सबके समझ में अच्छे से आ गई होगी, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आपको मैंने केवल इतनी सी बात बताई है, ये 6 बातें यदि आप आसानी से याद रख लेते हैं, ये 6 जो बातें हैं यदि आप याद रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। चलिए
इसमें सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, ये बातें मैंने बताई आपको जरूरी थी, इसलिए अब हम आगे बात करें तो मैंने इसे आपको भी सेंटेंस बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको 6 बातें बताई, उन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, एक टेबल का यूज करना होता है। इस टेबल में हम जो हमारी फर्स्ट टेबल होगी, इस फर्स्ट टेबल में क्या करेंगे, हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। मैंने आपको अभी भी कहा था कि सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बना देना होता है और ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट बना देना होता है। ये मैंने आपको बिल्कुल उन 6 बातों में आपको बात क्लियर तरीके से कही है, ठीक है। तो हमें प्रोनाउन की टेबल बनाने में बेटा ध्यान क्या रखना है, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पर्सन की बात करेंगे हम, यहाँ पर्सन्स हो जाते हैं, इसके बाद में यहाँ सब्जेक्टिव केस हो जाता है। ये बिल्कुल आपको नोट कर लेना होगा साथ में मेरे, सब्जेक्टिव केस इसे कहा जाता है। उसके बारे में सीधा आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्या करना होता है, जैसे ही एक्टिव से पैसिव में जब चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए बात बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, उसमें आई आता है और इसके अलावा वी आता है, ठीक है। आई और वी है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव आई जो है ना, आई सब्जेक्टिव केस में है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, मी बन जाता है। और वी का क्या बन जाता है, अस बन जाता है। क्या बन जाता है, अस। चलिए, ये फर्स्ट पर्सन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। तो सेकंड पर्सन में आपका यू आता है और यू का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पर्सन की बात आती है। कौन सी बात आती है बेटा, थर्ड पर्सन की बात आती है। तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे ही, उसके बाद में सी आता है, उसके बाद में इट आता है और उसके बाद में दे आता है। ये सभी प्रोनाउन हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन टेबल के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सी का, यहाँ सॉरी ही है, ही का हम ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, ही का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हिम। क्या होता है अभी, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट का ऑब्जेक्ट हमेशा इट ही रहेगा, ध्यान रखें। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देम होता है। चलिए, ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई। ये बात आपको याद रखनी होगी, जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे वॉइस में भी आप इसका ये जो चेंज हो रहा है ये आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, मान लो लिखा आ गया कि आई राइट ए लेटर, मैंने ऐसे मान लो सेंटेंस बना दिया, ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस, ऐसे भी आ सकता है, या सॉरी ऐसे आ सकता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसलेट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं, या फिर चेंज इनटू पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। तो वहाँ आई जब है ना, जब उसका बाई लगाएंगे तो बाई प्लस मी हो जाएगा वहाँ पर, यानी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि ही राइट्स ए लेटर, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। कैसे समझना है इसको, इसको ऐसे समझना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये एक्टिव में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ए लेटर। तो यहाँ ए लेटर से शुरुआत कर देंगे। तो ए लेटर से जब शुरुआत करते हैं तो ए लेटर इज रिटन बाय, ही का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, हिम बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। ऐसे हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आनी चाहिए। जब आपको ये बातें याद रहेगी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और उसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे ही की जगह मान लो मुकेश आ जाता है, ही की जगह मुकेश आ जाता है, तो बिल्कुल आपको बाई प्लस मुकेश ही लिखना होगा, यहाँ पर हिम का यूज नहीं करना होगा यदि मुकेश नाउन आता है तो, ठीक है। चलिए आगे इसी स्टेज में हम बात करने जा रहे हैं। ये तो हमारा हुआ कि प्रोनाउन का चेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आगे वाली जो बात है वो बात आएगी आपके टेंस से संबंधित। टेबल नंबर 2 में बात करेंगे हम। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको, जो बताऊंगा वो बात आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल मेरा ही मानना है। जहाँ तक
ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 2 की। टेबल नंबर 2 में टेंस से संबंधी परिवर्तन है। टेंस से संबंधी परिवर्तन है। टेंस का चेंज कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं वर्ब संबंधी परिवर्तन भी कह सकते हैं इसे। वर्ब चेंज कैसे होगी वो भी आप एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे, यहाँ लिखेंगे टेंसेज, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ इधर एक्टिव वॉइस, ये हमारी हेडिंग होगी एक्टिव वॉइस, ठीक है। इधर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। ध्यान दें, बिल्कुल आपको आसानी से, यदि आप इस टेबल को समझ जाते हैं तो शायद मेरे विचार से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, नंबर आपका एक टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसे अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हम बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं हम टेक, एक टेक्स आ जाता है, यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपके एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग जाएगा, या फिर केवल इसमें क्या आएगा, टेक भी आ सकता है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन में लिख के बता देता हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी, और केवल एम बी फर्स्ट फॉर्म का यूज भी होता है। ये बात आई है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि टेंस में ऐसा ही होता है हमेशा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ये आपके इस हम टेक्स्ट वर्ब को लेंगे तो टेक वर्ब यहाँ पे लिखिए हमने, यहाँ एस लगा दिए, यहाँ एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हो रहा है और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हो रहा है। ये मैंने आपको सिखाया है किसमें, टेंस में। चलिए अब हम बात करें तो पैसिव वॉइस में जब भी इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें इज आर, ठीक है, एम, इसके साथ में भी आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। टेकर क्या हो जाएगा भाई, टेकन हो जाएगा। अगर आर लिखा जाएगा तो भी आपकी आर टेकन हो जाएगा, और एम लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एम टेकन हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आपको 3 बातें क्यों बताई, इज आर और एम क्यों बताया मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा। इसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखें, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये आपका एक टेंस हो। इसके बाद में दूसरे टेंस की बात करते हैं। दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर एम, ओके। उसके बाद में टेकिंग, आर टेकिंग, मैं एक ही वर्ब के बारे में बात कर रहा हूं, आईएनजी का यूज होता है, इसमें ध्यान रखें। इज टेकिंग, आर टेकिंग, एम टेकिंग। चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे होगा, इज, आर और एम। ध्यान दें, आपको यहाँ पर इज, आर, एम अकॉर्डिंग आपका इधर मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल हो रहा है या और कुछ हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को अपन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मानेंगे। उसमें ये ध्यान रखना है कि जा रहा है ऐसे चेंज करना हो, ये कोई जरूरी नहीं कि जाए तो इज है, ऐसा नहीं है, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये हमने लिखा। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बीइंग शब्द का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं भाई, बीइंग शब्द का यूज कर देते हैं। तो हम इज, आर, एम के बाद में बीइंग लगा देते हैं, और इज, आर, एम बीइंग लगाने के तुरंत बाद में हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, जैसे इसमें किया है टेकन टेकन टेकन, वैसे ही इज बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन, एम बीइंग टेकन, ओके। चलिए ये हमारी बात हुई किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बात आती है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है। ध्यान देंगे सभी, मैंने कहा था पहले भी, जिन बच्चों को अगर
टेंसेज अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, बिल्कुल आप आसानी से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेटा, हैज और हैव आता है। क्या आता है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है टेकन, ठीक है, हैज टेकन, हैव टेकन। ओके, चलिए इसको हम जैसे ही बनाएंगे, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, हैज और हैव अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में फिर अपन क्या करेंगे, बीन वर्ड का यूज कर देंगे और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। ध्यान दें, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है बार बार पैसिव वॉइस में, इसीलिए मैंने आपको पैसिव वॉइस का दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल बताया था। ठीक है, ये बात हुई हमारे प्रेजेंट की कंप्लीट। अब आपने कहा सर प्रेजेंट कंप्लीट कहाँ हुआ, अभी तो चौथा बचा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्स्टेंस बचा हुआ है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्स्टेंस जो होता है ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात समझ में आ गई सबके। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, जस्ट हमारा प्रेजेंट के बाद में जो पास्ट टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे अब हम बात करते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव में क्या होता है, यहाँ एमवी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, इसमें आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में एमवी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, वाज वर्ड का यूज करेंगे बी वर्ब के रूप में, और उसके साथ हमें आपको एमवी थर्ड फॉर्म का यूज कर देना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सेकंड फॉर्म मीन्स क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा, अपन बात करते टेक की तो यहाँ पे टू पे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वाज वर्ड के साथ में हम क्या कर देंगे, वही पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। ठीक है, तो टेकन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम समय खराब नहीं करते, तो ये आगे बात करते हैं, बिल्कुल समय में व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉच या वर आता है, उसके साथ में आपको क्या करना होता है, टेकिंग वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, वॉच टेकिंग, वर टेकिंग, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, वॉच वर्ड का वॉच वर्ड रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ ही मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूअस में अपन बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग के साथ में पास्ट पार्टिसिपल का हमें यूज कर देना है। टेक जो वर्ब है, या सॉरी टेकिंग जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म हमें टेकन कर देनी होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। किसके बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और हेड के साथ में पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये हम एक्टिव वॉइस में हमें मिलेगा ऐसा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेड के साथ में बीन और जोड़ देंगे साथ में, और साथ में हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। और पास्ट टेंस में वही चौथी बार जब आए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, नेक्स्ट वाला जो टेंस आता है, तो उसका भी हम क्या कहेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उसका नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है बेटा कि जो चार टेंस हैं
उसमें से हमें केवल 2 टेंस का ही हमें क्या करना होता है, पैसिव वॉइस बनाना होता है। एक तो हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो अगली बात आएगी वो बात आएगी आपके कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट का तो बनना ही है, ठीक है। और मैं तरीका बताऊंगा, अभी मॉडल के बारे में बात करेंगे हम, कि मॉडल का भी कैसे चेंज करते हैं, साथ में ये भी बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। कौन से टेंस की? सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो 6 टेंस के बन गए थे, ये हमारा 7वां टेंस बनता है, ठीक है, और ये हमारा 8वां टेंस बन जाएगा। यानी 12 टेंस में से केवल 8 टेंस का ही आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। 4 टेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है भाई, सिंपल फ्यूचर में से मान लो विल आएगा और सेल आएगा, तो इनके साथ में हम क्या करेंगे, विल टेक, सेल टेक। हमारे टेक वर्ब के बारे में बात कर रहे थे हम, तो यहाँ क्या हो जाता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल बी टेकन, सेल बी टेकन। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम आगे बात करें तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, इसके बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जैसे विल है ना, हैव, और उसके बाद में टेकन, सेल, हैव, टेकन। बात समझ में आ रही है? इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, विल। अब विल सेल में से दोनों में से आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो आपको ध्यान रखना, वही ध्यान रखना जरूरी। विल हैव बीन टेकन, सेल हैव बीन टेकन, ठीक है। तो यहाँ हमने बातें की टेंस के बारे में कि टेंस जब एक्टिव वॉइस में हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। मैंने आपको एक वर्ब कंप्लीट टेंस के बारे में पूरी बात बताई है। अब हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। तो जितने भी मॉडल्स हैं, मैं बात कहना चाहूँगा, जितने भी मॉडल्स हैं जिसमें नाम आता है विल, शेल, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, और टू, नीड, तो जितने भी आपको मॉडल मिलेंगे, है ना, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड भी आता है, ठीक है, शुड का यूज भी हम करते हैं, ठीक है। तो सभी मॉडल के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, ये एक्टिव में आते हैं। जब मॉडल इतने एक्टिव में आएंगे तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में हमें क्या करना होता है, इनके साथ में जैसे हमें क्या करना होता है, जितने भी मॉडल्स हैं तो हम क्या करेंगे, मॉडल्स प्लस, या मॉडल कहेंगे यहाँ पे, मॉडल प्लस बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म। इट मीन्स जैसे मान लो आ गया केन, ठीक है, जैसे मैंने कहा आई कैन टीच इंग्लिश, तो मैं वहाँ पर इंग्लिश, यहाँ कैन का कैन रहेगा, इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी। समझ आई ये बात? तो यहाँ जैसे केन आया तो केन के साथ में हम बी का यूज कर देंगे और साथ में एम बी थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा, सिंपल फ्यूचर देखो विल से आया ना, तो ऐसे अपन मान लेते हैं कि मॉडल का रूप ही है, तो विल और सेल के बारे में क्या किया है, बी का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म का हमने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म बना, यानी पास्ट पार्टिसिपल बना। ओके, चलिए गाइस, आज हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा और अभी बहुत सारी बातें हमें करनी हैं। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बची कुछ बातें हैं जो भी हैं, और अगले सेशन यदि पूरी नहीं होती है तो उसका और अगला सेशन बना लेंगे। तो आई होप ये जो सेशन है वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा
तो ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपके दोस्त, आपके जो भी मिलने वाले रिश्तेदार, उन सभी के पास में अपने ये जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर अवश्य किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।